राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इस तरह की 12 इंच युगल सरकार की राधा रानी की गाउन बनाने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मार्बल वाले राधा रानी की ये हमारा फ्रॉक है। ये मार्बल वाले राधा रानी की फ्रॉक है, ना कि पित्तल वाले की। ये ओनली फॉर मार्बल वाले की। आप इसे स्टैंडिंग वाले को भी पहना सकते हैं, वैसे पीतल वाले को भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने ये मार्बल वाले राधा रानी की बनाई हुई है। अगर आपको ये आप स्टैंडिंग में पहनाएंगे तो ये स्टैंडिंग में भी पहनाई जा सकती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कितनी अच्छी लगी, कहाँ से समझ आया या कहाँ से नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लड्डू 12 इंच युगल सरकार की मैंने चोली बना रखी है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगी। चोली बनाने के बाद मैंने इसे जॉइंट नहीं किया, इसे ऐसे रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी 3 की चैन बनाऊंगी। 1 2 3। 3 की चैन बनाने के बाद इसे टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद इस साथ वाले के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। सभी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। इसके अंदर भी पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट वाले में, फिर इसी के साथ में 2 डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट वाले के अंदर भी डबल क्रोशिया करूँगी, और एक और इसी के अंदर करूँगी। तो हमें इस राउंड में क्या करना है, हर स्टिचेस के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करना है। फर्स्ट स्टिच के ऊपर 2, नेक्स्ट के ऊपर 2, उससे नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर भी 2। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस राउंड में हर स्टिचेस के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट देखिए, अब हम क्या करेंगे, 3 की चैन लेंगे। 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद हम फिर से इसके साथ वाले के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर एक करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक एक। उसके बाद 1 2 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। 2 स्किप करने के बाद थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया, और इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। एक, इसी के अंदर एक और 2, इसी के अंदर एक और 3, इसी के अंदर एक और 4, इसी के अंदर एक और 5। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने, अब हमें क्या करना है, हर राउंड के अंदर स्टार्टिंग में हमें 3 डबल क्रोशिया एक एक करने हैं, और लास्ट में भी हमारे 3 डबल क्रोशिया एक एक होंगे बॉर्डर का। इस साइड में हमें 3 एक एक करने हैं, और स्टार्टिंग में भी हमें 3 एक एक करने हैं। तो ये एक हमारा हो गया। तो स्टार्टिंग में हमने एक एक 3 ले लिए, फिर 2 स्किप कर दी, फिर एक, नेक्स्ट के अंदर 2, उसी नेक्स्ट के अंदर 5। उसके बाद एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2, फिर हम 3 स्किप करेंगे। 1 2 3। 3 स्किप करने के बाद फोर्थ के अंदर हम, अब मैंने एक किया, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 करेंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर हम 5 करेंगे। एक, इसी के अंदर एक और 2, इसी के अंदर एक और 3, इसी के अंदर एक और 4, इसी के अंदर एक और 5। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा राउंड चल रहा है। बीच में हमारा ये गैप हो रहा है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम एक करेंगे,
फिर उससे नेक्स्ट के अंदर हम 2 बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा इसी तरह से चलेगा। अब हम फिर से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 स्किप करके फोर्थ के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह हमारे को बनाने के लिए पहले हमने 2 स्किप की थी, 3 एक एक डबल क्रोशिया किया, 2 स्किप करके थर्ड के अंदर 1 किया, उससे नेक्स्ट के अंदर 2 किए, फिर हमने 5 की, पहले 1 नेक्स्ट में 2, उससे नेक्स्ट में 5, फिर 1 उसके बाद 2, इसके बाद हमने 3 स्किप किए और फोर्थ के अंदर 1, उसके बाद फिर से सेम नेक्स्ट में 2, फिर 5, 5 के बाद 1 और उसके बाद नेक्स्ट वाले में 2, फिर से हमने 3 स्किप किए, फिर फोर्थ के अंदर 1, नेक्स्ट के अंदर 2 आएंगे, फिर उसके बाद 5 आएंगे, 5 के बाद नेक्स्ट में 1, फिर 2, फिर 3 स्किप हो गए। इसी तरह से इस राउंड को मैं आपको कंप्लीट करके ये इसी तरह से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह से घेरा लग रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए लास्ट में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, स्टिच कम पड़ गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इस तरह किया कि मैंने यहाँ पे 2 स्टिच छोड़े 3 की बजाय, यहाँ पे भी मैंने 2 स्टिच छोड़े 3 की बजाय, ताकि यहाँ पे भी हम एक चैन का गैप रख सकें। मैंने यहाँ पे एक चैन का गैप रखा। फिर अब मैंने क्या किया, 1 2 3, 3 की चैन लूँगी और टर्न करूँगी, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1, उससे नेक्स्ट के ऊपर 1, 3 मैंने 3 सेम कर दिए। हर राउंड में हमें स्टार्टिंग में 1 1 3 बार डबल क्रोशिया करने, 1 ही 3 डबल क्रोशिया करने। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे 2, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 तक मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया, फोर्थ के अंदर 5, 1, इसी के अंदर 1 और 2, इसी के अंदर 1 और 3, इसी के अंदर 1 और 4, इसी के अंदर 1 और 5 हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन स्किप यहाँ से करेंगे, ये वाली 2 चेन स्किप करेंगे इसकी, और 2 चेन इसकी स्किप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड की 2 और इस साइड की 2, तो टोटल हम 4 चेन स्किप करेंगे। 4 स्किप करने के बाद फिफ्थ के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गया, फिर उससे नेक्स्ट में एक करेंगे, तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट के अंदर ये जो हमारा बीच का पोर्शन है 5 का, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, ये 5, फिर से हम 3 करेंगे, 1 2 3, फिर से हम 4 स्किप करेंगे, 2 इस साइड की 2 इस साइड की, फिर नेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे 1 करेंगे, 1, उससे नेक्स्ट में 1, उससे नेक्स्ट में 1, 3 हो गया। फिर हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, इसके अंदर 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से हम 3 करेंगे, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें 3 बनाने हैं,
स्टार्टिंग में हमें 3 बनाने हैं, फिर 2 स्किप करनी है, फिर हमें 3 बनाकर फोर्थ के अंदर हमें 5 बनाने हैं, फिर हमें वापस 3 बनाने, यहाँ पे 3 बनाने हैं, फिर फोर्थ के अंदर हमें 5 बनाने हैं, फिर 3 बनाने हैं, फिर हमें 4 चेन स्किप करनी है। 2 ये देखिए, ये जो हमारा ये होल बना हुआ है उससे 2 स्टिच इस साइड, 2 स्टिच इस साइड, तो टोटल हमारे 4 हो गए। तो बीच में हमें 4 स्टिच स्किप करने हैं, फिर से हमें लगातार 3 बनाने हैं एक एक, फिर फोर्थ के अंदर हमें 5 बनाने हैं, फिर से हमें 3 बनाने हैं, बीच में हमारे 5 बनेंगे, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 4 स्किप करेंगे, फिर हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फोर्थ के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड इस तरह बनेगा, देखिए फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट राउंड में भी हमारे क्या होगा, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम 2 स्किप करेंगे, फिर जो हमारे 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए, तो 3 के ऊपर 3, जो ये हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमें ये वाला कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इसी तरह करने, पहले हमें 3 बनाने हैं, फिर फोर्थ के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर उसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया करने, फिर हमने 4 स्किप करनी है, फिर 3 बनाने हैं, फिर फोर्थ के अंदर 5 बनाने हैं, फिर 3 बनाने हैं, फिर 4 स्किप करनी है। नेक्स्ट राउंड में भी हमें इसी तरह से करना होगा, ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर हमें बीच में 2 स्किप, फिर 1 2 3, 3 तक एक एक डबल क्रोशिया, फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 तक हमें एक एक डबल क्रोशिया, फिर हमें 4 स्किप करनी है। अगले राउंड में भी हमें 4 स्किप करनी है। हर राउंड में हमें इसी तरह से 4 स्किप करनी होगी, और स्टार्टिंग में हमें 3 बनानी है, और फिर उसके बाद 2 चैन स्किप करके थर्ड के अंदर बनाने हैं, फिर 3 तक हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 तक एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें 4 चैन स्किप करनी है। अब हमें इसके 3 राउंड और बनाने हैं। मैंने इसके 2 राउंड बना दिए, एक और 2 राउंड हमारे बन चुके हैं, 3 राउंड और बनेंगे। 3 राउंड बना मैं आपको ये 5 राउंड इसी तरह से बनाकर दिखाती हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया। ये जिस तरह हमने ये बनाया हुआ है, 3 बना के फिर फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया, 3 तक हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 4 की स्किप करनी है। इसी तरह से मैं आपको ये 3 राउंड और बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाकर रेडी कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, बनाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड्स, इसकी ये मेरी 5 रो बन गया कंप्लीट होने के बाद। कितना अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है, मैंने बीच में सभी के बीच में 4 4 चेन स्किप की है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया एक एक किया, बीच में फोर्थ के अंदर मैंने 5 डबल क्रोशिया किया, फिर से मैंने 3 डबल क्रोशिया किया। हर रो में मैंने इसी तरह से ही किया हुआ है। पहले 3 डबल क्रोशिया, फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 स्किप। इसी तरह से मैंने इसमें सभी रो में मैंने इसी तरह से किया है। इस तरह करते हुए मेरी ये 5 रो कंप्लीट होगी, तो ये एक लेयर कंप्लीट होगी। अब सेकंड लेयर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लेयर के लिए हमें, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लेयर के लिए हमें बैक जाना है। फ्रंट साइड नहीं करेंगे, हम बैक की साइड करेंगे। बैक साइड जाने के लिए पहले हम इसके साइड, यहाँ पे हम क्रोशिया से पहले डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, हम सेकंड रो पे आ गए। सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। सेकंड रो की हमें उठानी है, फर्स्ट रो की नहीं उठानी, सेकंड रो की उठानी है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की चेन लेंगे, 2 3,
देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड रो की, ये पहले हमने 3 की चेन ले ली, इसी के पास में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग का बॉर्डर के 3 डबल क्रोशिया थे वो हमने 3 डबल क्रोशिया बना दी। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ जहाँ हमें स्टिचेस दिख रहे हैं वहाँ पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें सेकंड रो की, यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट वाली जो है उसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारे डबल क्रोशिया आएंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये स्टिचेस यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर ये वाला, ये देखिए हमें क्या करना है, जितने स्टिचेस हमारे बने हुए हैं उन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया उठाना है, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बीच में, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं सभी के बीच में जो चैन है उन सभी को इस तरह से उठानी है। यहाँ से डबल क्रोशिया बना के हमें करना है, यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर से ये देखिए यहाँ से, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर से यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से सारे एक एक सभी स्टिचेस के ऊपर से हमें एक एक डबल क्रोशिया उठाने, इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये सेकंड लेयर के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये सब पूरे के ऊपर से हमें इसी तरह से निकालने हैं। ये देखिए पीछे से, बैक से ऐसे हो गया और इधर से फ्रंट से इस साइड से ऐसे हो गया। तो ये इसके ऊपर इस तरह लेयर आएगी, नीचे से, इसके नीचे से निकाली जाएगी। ये देखिए इस तरह बनेगी। तो मैं अब आपको हर स्टिच के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। अब इसके बाद ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसके ऊपर से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इसके बाद यहाँ से ये वाला, फिर ये वाला, फिर इसके बाद ये 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 ये, इस तरह करते हुए हमें सभी के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक एक डबल क्रोशिया निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर कंप्लीट हो गया हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे हमने एक एक डबल क्रोशिया कर दिया। सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करने के बाद ये इस तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, 3 की चेन ली। 3 की चेन लेने के बाद टर्न करेंगे, इस तरह टर्न करेंगे और पहले में एक डबल क्रोशिया करेंगे, साथ वाले में, इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसके साथ वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे। दो हो गए, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गए, फिर नेक्स्ट में एक, 4 हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट में एक, ये 5 हो गए हमारे। 5 तक हमने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सिक्स्थ में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम थोड़े से हम स्टिचेस को इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारा राउंड है जो ज़्यादा हो। फिर 7th में एक, 8th में भी एक, 9th में 2, 9th में 2,
अब हमें क्या करना है, हर थर्ड स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक, नेक्स्ट में एक, 2 हो गए, और थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये इस तरह से हमारा इंक्रीज होगा। उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में एक, फिर थर्ड के अंदर 2, एक, ये 2। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनेगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये राउंड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर थर्ड के अंदर हमें 2 बनाने हैं। फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक एक करना है, थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। हर थर्ड स्टिच के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर ये हमारा इस तरह हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हमारी ये सेकंड लेयर भी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी सेकंड लेयर भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया। देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर इस तरह आ जाता है। ये देखिए ये लेयर इसके नीचे आ गई। अब क्या करेंगे, हम 3 की चैन लेंगे। 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद साथ वाले के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। स्टार्टिंग में हम जब ये वाला लेयर बनाई थी, ये वाला जब लेयर बनाई थी, तो हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया एक एक लिए थे, और लास्ट में भी हमने यहाँ लास्ट में एंड में इसके हमने 3 डबल क्रोशिया एक एक के लिए थे। तो इसी तरह से इस लेयर में भी हमें वैसे ही करना है। स्टार्टिंग में हमें 3 डबल क्रोशिया एक एक लेने हैं, और इधर भी लास्ट में भी हमें 3 डबल क्रोशिया एक एक लेने हैं। बीच में हमें उसी तरह करना है। पहले हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे हम स्टार्टिंग में पहले करते थे 2 स्किप करते थे, 1 2 2 स्किप की, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया। वैसे ही हमें अभी इस लेयर में भी हमें वैसे ही वर्क करना है। 2 स्किप, थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ फिर 3 तक एक एक डबल क्रोशिया करने में हमें क्या करना है, 3 तक एक एक, फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर एक, उसी नेक्स्ट में एक, फिर उसी नेक्स्ट में एक। इसी तरह से हमने पहले किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। अब हमें क्या करना है, 4 स्किप करनी है। 1 2 3 4, 4 स्किप करके फिफ्थ के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से उसे नेक्स्ट में एक, 3 तक फिर से हमने एक एक कर दिया। फिर से फोर्थ के अंदर 5, 1 2 3 4 5 हो गया। पहले 3 लिए, फिर 5 लिए, अब फिर से 3 तक एक एक करने। एक, नेक्स्ट में एक, उसी नेक्स्ट में एक। हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह बन गया। उसके बाद हमें फिर से 4 स्किप करनी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्किप के फिफ्थ के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फ्रेंड्स चलिए ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करना है जिस तरह हमने पीछे वाले राउंड कंप्लीट किए थे। पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया एक ही करना है, फिर 2 स्किप करनी है, फिर थर्ड के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया, 2 सेकंड के अंदर एक, थर्ड के अंदर एक, 3 तक हमें एक ही डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए 1 2 3, 3 तक एक एक, फिर फोर्थ के अंदर हमें
5 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 3 तक हमें एक ही डबल क्रोशिया करने हैं। 3 स्टिचेस के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 4 स्टिचेस हमें स्किप करनी है। फिर 5th के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, उससे नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में एक, 3 हमें फिर एक ही डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 4th के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया एक एक करने हैं। फिर से हमें 4 चैन को स्किप करनी है। 5वीं के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, ये राउंड भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद आगे वाले 4 राउंड भी इसी तरह से ही करने हैं। तो इसके मैं 5 राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में हमें 3 डबल क्रोशिया एक एक करने हैं, फिर 2 स्किप करनी है, फिर 1 2 3, 3 तक हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है। 4th के अंदर 5 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 3 तक एक एक डबल क्रोशिया, 4 स्किप, फिर वापस उसी तरह से ये वाला सेम पैटर्न चालू हो जाएगा। 3 एक एक, 4th के अंदर 5, फिर 3 एक एक, फिर 4 स्किप। हर राउंड में हमें इसी तरह से ही करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये 4 राउंड आगे वाले आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद देखिए अच्छी लग रही है। अब हम जिस तरह से हमने फर्स्ट लेयर के लिए हमने बैक से उठाया था, इसी तरह हम थर्ड लेयर के लिए भी हम बैक से उठाएंगे। बैक से उठाने के लिए पहले हमने सेकंड लेयर तक मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके, फिर मैंने डबल क्रोशिया करके यहाँ पे सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पे बैक साइड आ गई। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है हमारा, ये फ्रंट साइड है, तो इसके बैक साइड में हमें उठाने हैं पहले। तो बैक साइड से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पहले डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ गई। अब सेकंड लेयर 1 2 3, ये थर्ड जो है हमारी, ये सेकंड लेयर की है, तो स्टार्टिंग है, तो इस पर हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। जो जो स्टिचेस हमें दिखाई दे रहे हैं हम उन्हीं सभी स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर, अगर आपको इस तरह ना समझ आए तो आप इसको इस तरह, ये देखिए सेकंड वाला ये है, इसके ऊपर इस तरह करके, इस तरह करके, इसको इस तरह कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपको स्टिचेस एकदम अच्छे से दिखाई देंगे। ये देखिए, ये वाला, उसके नेक्स्ट वाला ये वाला, उससे नेक्स्ट ये वाला, ये ये वाला, उससे नेक्स्ट ये वाला, इससे नेक्स्ट ये वाला, उससे नेक्स्ट ये वाला, उससे नेक्स्ट ये वाला। हमें जितने स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं हम सभी उन सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, ताकि हमें सिर्फ उतने ही उठाने हैं जिस हिसाब से उठाने हैं, क्योंकि अगले राउंड में हमें इनके स्टिचेस को बढ़ाना भी है, घटाना नहीं है, बढ़ाना भी है। इसलिए हम उसी हिसाब से उठाएंगे जो जो हमें स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वाला, देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से उठाने के बाद ये इस तरह लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारे स्टिचेस उठा के इसी तरह से दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड ही मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद देखिए वैसे की वैसे लगे जिस तरह हमारी सेकंड फिल के टाइम लग रही थी। अब हम क्या करेंगे, 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद इसे टर्न करेंगे। टर्न करके फिर से हमें इस वाले में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में एक, नेक्स्ट वाले में एक, नेक्स्ट वाले में एक। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 5 तक एक एक डबल क्रोशिया हो गया। 6th में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
एक, इसी के अंदर एक और, तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। 6 में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से एक, उसके बाद नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में 2। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में एक, उसे नेक्स्ट में एक, उसे नेक्स्ट में 2। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस राउंड में हमें अब हर थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 और 2, 2 में हमें एक एक करने हैं, थर्ड के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से लगेगा, इस तरह हो जाएगी इसके लिए। चलिए मैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद टर्न करेंगे, टर्न करके साथ वाले में इसमें नहीं डालेंगे, इसके साथ वाले में डालेंगे। साथ में डाल के एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया एक एक हो गए। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2, 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर एक करेंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर एक करेंगे। 3, जिस तरह हमने यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। पहले 3 तक एक एक करेंगे, फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे फ्रिल वाला सिस्टम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा इसी तरह से चलेगा, जिस तरह हमने स्टार्टिंग से किया था। पहले 3 डबल क्रोशिया एक एक, फिर 2 स्किप, थर्ड के अंदर फिर से हमने एक एक, 3 तक फिर से हमें एक एक करना है, फोर्थ के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। अच्छा, ये हो गए 5 हो गए। फिर हमें 3 तक एक एक डबल क्रोशिया करना है, इसके अंदर एक, नेक्स्ट के अंदर एक, उसे नेक्स्ट के अंदर एक। ये देखिए फ्रेंड्स, वापस उसी तरह से पैटर्न शुरू हो गया। अब फिर से हमें 4 स्किप करनी है, 1 2 3 4, 4 स्किप करके फिफ्थ के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से फोर्थ के अंदर 5 डबल क्रोशिया, एक, इसी में एक और 2, इसी में एक और 3, इसी में एक और 4, इसी में एक और 5। फोर्थ के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट के अंदर एक, उससे नेक्स्ट के अंदर एक, उससे नेक्स्ट के अंदर एक। फिर से हमारे 3 तक एक एक डबल क्रोशिया गया। फिर से 4, 1 2 3 4, 4 स्किप करनी है, 5वीं के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हमारी ये फ्रिल हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह फर्स्ट वाली फ्रिल होगी, ये सेकंड फ्रिल हो जाएगी। ये इस तरह हमारा बहुत डिज़ाइन चलता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, इसकी मैं 7 रो बनाऊंगी। ये फर्स्ट रो चल रही है, 6 रो और मैं बना के आपको ये 7 रो बना के सारी कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह ये लगती है पूरी फिनिश करने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरी फिनिश करके दिखाती हूँ 7 रो कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। ये थोड़ी सी बड़ी इसलिए लग रही है आपको, ये 12 इंच युगल सरकार की, इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे राउंड कंप्लीट कर दिए। अगर आपके हाथ टाइट चलता है तो आप इसके राउंड ज़्यादा निकाल सकते हैं। मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट चल रहा है, इसलिए मैंने इसके राउंड ज़्यादा निकाले। अगर आपका हाथ लूज़ चलता है तो आप 7 लाइन रो निकालिए इसके। अगर आपका राइट हैंड चलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इसकी 10 रो निकाली लास्ट में,
क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट था इसलिए मैंने 10 रो निकाल दी। अगर आपका हाथ लूज़ चलता है तो आप इसके 10 रो की बजाय 7 रो निकाल लीजिए, आपके 10 इंच तक बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको माप के दिखाती हूँ 10 इंच का बन गया क्या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी यहाँ से कमर स्टार्ट होती है हमारे लड्डू गोपाल जी की, यहाँ कमर से लेकर यहाँ तक हमारा ये 10 इंच का घेरा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आपके हैंड टाइट चलता है तो आप 10 लाइनें निकालिए। अगर आपका हाथ लूज चलता है, थोड़े से बड़े करके निकालते हैं, तो आप 7 रो के अंदर ये घेरा बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इसका बाइंडिंग करेंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे ये वाला। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये वाला इस तरह से बनाना बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे फ्रिल के ऊपर बनेगा। ये फ्रिल तभी ही अच्छी लगेगी अगर आप इस वाइट कलर के धागे से इसके ऊपर करेंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ किस तरह आपको फ्रिल करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रिल है, ये वाली फ्रिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रिल है। तो इस फ्रिल के ऊपर हम किस तरह करेंगे, देखिए पहले हम स्टार्टिंग में धागा जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम पहले क्या है, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 का 1। और एक क्रोशिया के ऊपर इस तरह धागा लपेटेंगे और इस तरह धागा निकाल के तीनों का एक कर देंगे। तो ये इस तरह हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। जब हमारा ये 5 का बीच आ जाए, हम बीच में नहीं आए, 5 के बीच के अंदर हमें बस थोड़ा सा इतना से ध्यान देना है, जहाँ पे 5 का बीच आ जाए वहीं पे हमें थोड़ा चेंजेस करना है, बाकी सब पे एक ही करना है। ये देखिए 1 2 1 2, तो ये हमारे 2 2 हो गए। अभी जो हमारा 5 का, ये देखिए 1 2 हो गया, इसका 1 2 रह गया। तो ये हमारा जो 5 का बीच वाला है, उसी के ऊपर हमें क्या करना है, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया 1 2 और ये 3 बार हमें इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करना है। बाकी जितने भी हमारे स्टिचेस है उन सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। सभी के ऊपर हमें एक एक इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। आगे वाला नेक्स्ट वाला भी दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इसी तरह से सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों का एक, तीनों का एक, तीनों का एक, तीनों का एक। ये हम इसके बीच में आ गए। देखिए फ्रेंड्स, फिर से बीच में आ गए। बाकी सबके ऊपर मैंने हाफ डबल क्रोशिया करते हुए एक एक करते हुए कंप्लीट किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बीच के जो पाँच का जो, जहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया किया था, उसका जो बीच वाला था तीसरा, उसी के ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया करने। एक हमारा ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक, उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर एक। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से आपको सारी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ, सारी फ्रिल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जितनी हमारी जिस तरह से ये बनी हुई है, इसी तरह से सभी को बनाकर दिखाती है। जहाँ पे हमारा 5 का बना हुआ है, उसके बीच वाले पे हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। बाकी सभी के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, जितना भी आपको बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये साइड ड्रेस कंप्लीट करके दिखाती हूँ किस तरह लगेगी। तो इस तरह करने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। इसको जब इस तरह करके हम पहनाएंगे तो ये बॉडी अच्छी लगेगी। देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस तरह अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लगने लगी बनने के बाद। ये इसकी चोली है। ये देखिए चोली की भी मैंने इसकी ये साइड की बीडिंग कर दी मैंने यहाँ से। ये देखिए, तो बीडिंग करने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए इसका घेरा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी ये जो फ्रिल है बनकर रेडी हो गई, क्योंकि मैंने इसकी ये जो बीडिंग करने के बाद फ्रिल की एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये थोड़ी सी और भी अच्छी लगने लग गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
कितनी प्यारी बनी है। ये यहाँ से इसके ये इस तरह बने हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स पास से देखिए तो ये बहुत अच्छी लग रही है। देखिए इस तरह से अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।